अपने इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, आगंतुक महानुभाव, प्रधानाचार्य जी, आचार्यगण, आचार्य बहनें और इस देश के भविष्य के भयावह। अभी आप सब बिल्कुल आनंददायी से सराबोर हो रहे थे। बीच में मुझे बाधा के रूप में प्रस्तुत कर दिया था, कुछ बाधा उत्पन्न हो। मैं आपके आनंद में बाधक हूँ, ऐसा अनुभव कर रहे हूँ। ठीक है, आगे से कुछ पालन करना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, हम सब आज यहाँ पर इस देश में अपने परम पवित्र 75वें गणतंत्र दिवस समारोह को मनाने के लिए इस कठोर ठंड में इतनी पीड़ा सहते हुए यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी भाई बहनों को हृदय से शुभकामना देता हूँ, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको यह इस ठंड में कितनी पीड़ा हो रही उसकी अनुभूति मेरे को अधिक हो रही है। फिर भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता के बलिदानियों में कितनी पीड़ाएं सही होगी, इसकी अनुभूति के लिए हम लोग यहाँ एकत्र आए हैं। अभी बहुत सारे भाई बहनों ने अपने विचार रखे, गीत के माध्यम से, भाषण के माध्यम से अपना विचार प्रस्तुत किया। भाई बहनों, हमारे अंदर एक प्रश्न उठता होगा, आज 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, कोई और नहीं रख देते। लेकिन भाई बहनों, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में कार्य कर रही थी, उस समय में सन 1930 में लाहौर के रावी नदी के तट पर पहली बार गुलामी के समय में ही आजादी का जीवन बजा दिया कि हम आजाद हैं। जबरदस्ती घोषित किया हम आजाद हैं और आजादी का झंडा भी फहरा दिया। तब से लगातार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। लेकिन सौभाग्य के लिए भारत के योगी सन 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का ऐलान किया और उन्हें आजादी प्रदान की। अब 15 अगस्त और 26 जनवरी में लंबा अंतराल है। शुभ कार्य को करने के लिए इतने दिन का इंतजार को नहीं किया जा सकता। इसलिए 15 अगस्त 1947 को हमारे देशवासियों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। लेकिन वो 26 जनवरी का जो महत्व पहले से बना था कि 26 जनवरी को हम आजाद हो गए, 26 जनवरी को आजाद हो गए, इसका महत्व कम ना हो। एक महत्वपूर्ण व्यवस्था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, लेकिन व्यक्ति बदल गया, व्यवस्था नहीं बदली। केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ, व्यवस्था का हस्तांतरण नहीं हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था ही लागू हुई, कमोबेश आज भी लागू है। अभी पूरी पूरी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संशोधन हो रहे हैं। इसलिए अपने देश का संविधान अपने लोग बनाए और उस संविधान के अनुसार हमारा देश चले, इसके लिए समिति बनाई गई, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक संविधान का निर्माण किया। और आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को वो संविधान अपने देश के जो संविधान समिति थी उसने उसको स्वीकार किया। इसीलिए
26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और वो संविधान एक महत्वपूर्ण जो अपने आजादी का अंग है, जिसके नाते जिसके अनुसार हमारे देश की व्यवस्था बनने वाली है, चलने वाली है, जिसमें हमारे देशवासियों का भविष्य छुपा हुआ है। लोगों ने तय किया कि जो हमारा पुराना आजादी का दिवस 26 जनवरी है, हम इस संविधान को 26 जनवरी को लागू करेंगे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू किया गया और इसका नाम दिया गया, कौन सा नाम, कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस क्यों कहा गया और कोई राष्ट्रपति दिवस क्यों नहीं कहा दिया गया? गणतंत्र है ना, संविधान दिवस तो 26 नवंबर, लेकिन ये गणतंत्र दिवस क्यों हुआ? क्योंकि इस संविधान के द्वारा जो व्यवस्था दी गई, इस संविधान के द्वारा जो व्यवस्था दी गई उसकी एक अपनी विशिष्ट विशेषता है। क्या विशेषता है? कि इस देश की जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इस देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, राष्ट्राध्यक्ष, वो किसी खानदान से नहीं आएगा कि जिसके बाबा दादा राष्ट्राध्यक्ष रहे, उसका बेटा भी होगा, उसका पोता भी होगा, सारे लोग उसी खानदान से राष्ट्राध्यक्ष होंगे, ऐसा नहीं है। संविधान द्वारा तय किया गया कि अपनी योग्यता और क्षमता की बल पर कोई भी व्यक्ति निम्न स्थान से उठ करके राष्ट्राध्यक्ष के पद को सुशोभित कर सकता है। इसलिए अभी वर्तमान में जो अपनी राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक बहुत सामान्य जनजाति परिवार से आती हैं, कोई कल्पना नहीं किया होगा कि राष्ट्राध्यक्ष हो सकती हैं। ये क्या है? ये अपने संविधान की देन है कि आज वो अपने देश की संवैधानिक सबसे उच्च सर्वधारी पद पर विराजमान है। भाई बहनों, ये बात दर्शाता है कि कोई सामान्य से सामान्य परिवार में पैदा होकर के भी इस प्रकार के उच्च पद को सुशोभित कर सकता है ना? इसमें एक छोटा सा प्रतीक स्वरूप जो पुष्प है, अपना राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्या है? कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में, लेकिन पानी के ऊपर तैरता है तो कितना सुंदर होता है। ऐसे ही कीचड़ में यानी निम्न स्थान पर पैदा होकर के भी कोई उच्च पद को सुशोभित कर सकता है। ये कमल का प्रतीक है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन वो जल के ऊपर आकर के सबको खुशबू और सौंदर्य से बिखेर देता है, वैसे ही कोई भी व्यक्ति कितने भी निम्न और सामान्य परिवार में पैदा होकर के भी उस पद को प्राप्त कर सकता है। ये इसकी विशेषता है। इसीलिए इस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बहनों, ये हर वर्ष हम मनाते हैं। अब मैं थोड़ी सी व्यवहारिक बातों पर चर्चा करूंगा। हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे, आप विशेष लोग यहाँ बैठे हैं, हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि हम क्या करेंगे? हम संविधान का आदर करेंगे। क्या करेंगे? इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो संविधान की प्रतियां जलाने का प्रयास करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, वो भी इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। कम से कम हम यहाँ बैठे हुए लोग, भैया बहन, आज के अवसर पर संकल्प लें कि हमारी जानकारी में इस प्रकार की व्यवस्था का कभी उल्लंघन नहीं किया जाएगा। संविधान द्वारा जो भी नियम बनाए गए, उन कानूनों का हम पालन करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। अन्यथा व्यवहारिक त्रुटियों में आप भैया बहन हैं, छोटे हैं, आप इस देश के भविष्य हैं, बड़े होंगे, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर पहुंचेंगे,
मैं 2-3 बातों की चर्चा करूंगा। हमको सड़क पर चलना चाहिए, चलने का अधिकार है ना? तो यह अधिकार और लोगों को भी है कि नहीं है ना? हम जिस सड़क से निकलते हैं, क्या आने वालों के लिए रास्ता छोड़कर चलते हैं? हम अपने बाएं से चले, आने वालों के लिए रास्ता छोड़कर चले, नहीं तो क्या है, पूरी सड़क घेर के चलते हैं कि नहीं चलते? बोलिए, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं? नहीं चलते ना? नहीं चलते। अभी देखेंगे बात ठीक बोल रहे। अच्छा है, आप नहीं चलते, हम आपसे अपेक्षा नहीं करते। अभी आप देखते होंगे इतनी दूर से भैया बहन आते हैं, आपको पता है, आप एहसास करते होंगे, लोग बड़ी तेजी से बाइक चलाना चाहते हैं, लेकिन अपने दवाई पर ब्रेकर बना देते हैं। उनको ब्रेकर बनाने की जरूरत है क्या? गवर्नमेंट अनुमति है, आप ब्रेकर बना दो, मेरे मामले में इंसान करके रास्ता क्या करते हैं, स्पीड ब्रेकर बना देते हैं। कोई संकेत भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं रास्ते में जो मन चाहे सो कर दिया, ब्रेकर बना दिया, सिंचाई में सड़क काट कर नाली बना दिया, देखा है ऐसा? अब उसका टूटते टूटते धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और क्या है, बिजली की सप्लाई बढ़ रही है, इसमें हीटर चलाना और कंट्रोल चलाना तो आनंददायी है, लेकिन काटिया से लगाते हैं, वो भी राष्ट्रीय नागरिक है ना, तो संविधान का पालन कर रहे हैं। अभी आप पड़ोस में देखेंगे तो अपने घर में पिलर लगा दिया है खंभा, ये आपके विद्यालय के बगल में घर में खंभा कर दिया है, घर बना दिया खंभे में। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें आपका ध्यान जाता होगा। तो कोई भी कार्य करें हम सिस्टम से करें, कम से कम हमारे द्वारा ऐसी गलती ना और भी अगर हो सके तो शालीनतापूर्वक समझाए कि भैया ऐसी गलती ना करो, अगर ऐसी गलती करोगे तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो भैया बहनों, आज के दिवस पर हम संकल्प लें कि कम से कम हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। विद्यालय में भी जो नीति बनाई गई है, जो नियम व्यवस्था बनाई गई है, हम उसका पालन करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? तो इस प्रकार से हम अगर पालन करेंगे तो समझिए कि गणतंत्र दिवस मनाना सार्थक है। अन्यथा मनाते रहेंगे, उल्लंघन करते रहेंगे तो उसके मनाने का कोई लाभ नहीं है। इस अवसर पर मैं इतना ही निवेदन करते हुए आप सबको फिर से हृदय से शुभकामना देता हूँ कि भैया बहनों, आप सबका मनोरथ पूर्ण हो।